चलिए, ये मुकाबला आज दिल्ली की हार हुई है। एक ऐसा मुकाबला जो सबसे ऊपर वाली टीम और सबसे नीचे वाली टीम के बीच था, लेकिन हैदराबाद ने एक लो स्कोरिंग मैच में दिल्ली की मजबूत टीम को 15 रन से हरा दिया। सिर्फ 162 रन ये बनाए थे हैदराबाद ने, और दिल्ली की टीम जिसके पास एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज है, स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ 147 रन पर जाकर सिमट गए। 7 विकेटें गिरी थी, यानी कि 15 रन से हैदराबाद को इस टूर्नामेंट में पहली जीत मिली है। दिल्ली की पहली हार है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली के कई खिलाड़ियों के पास मौका था इस मैच को खत्म करने का। खास तौर से ऋषभ पंत एक वक्त 2 छक्के भी लगाए, लेकिन जहां पर जरूरत थी राशिद खान को अपना विकेट दे बैठे, और उसके बाद दिल्ली की सांसें फूलनी शुरू हो गई। स्टोइनिस उम्मीद थी, स्टोइनिस भी आउट हो गए। शायद दिल्ली के लिए मैच भी फेंक दिया, और साथ ही साथ जो लोग सवाल उठाते थे ऋषभ पंत पर कि वो मैच खत्म नहीं करके आते हैं, उनको भी आज उन्होंने बुलंद आवाज दे दी। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं, सनी भाई मेरे साथ दुबई से हैं। और सनी भाई, आप ही से शुरू करता हूं, आप भी ऋषभ पंत के फैन ही हैं, लेकिन इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। लो स्कोरिंग मैच है, एक एक रन कीमती है, आप अच्छा खेल रहे हैं, खत्म कराते। लोग कहते हैं हाँ यार, बड़ी मेच्योरिटी है इस प्लेयर में, लेकिन एक बार फिर विकेट फेंक दी और मैच भी। देखिए, युवा खिलाड़ी है, जब जवां होते हैं तो फिर वो जो अनुभव जैसी सोच होती है वो थोड़ी सी मतलब कम होती है। और जब आप युवा खिलाड़ी होते हैं, आपका खून काफी तेजी से निकलता है, और इसी की वजह से आप यही सोचते हैं कि 1-2 या 3 रन लेकर हम मैच जीत सकते हैं। उसके बदले आप वो चाहते हैं कि हम बड़ा शॉट खेलें, जिससे हमको बड़ी तालियां मिलेगी, बहुत प्रशंसा होगी। क्योंकि बिल्कुल, एक गेंद में 6 रन होते हैं, पर कभी कभी 3 गेंदों में भी 6 रन होते हैं। अगर आप ओवर में चाहते हैं कि 8 रन की जो रन रेट है वो आपको 8 रन की रन रेट करनी है, तो आप 4 बार 2 रन लेके भी 8 रन कर सकते हैं। पर बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं वो जो 2 गेंदों में 4 रन करना चाहते हैं, या एक गेंद में 6 और 2 करके 2 गेंदों में 8 रन करना चाह रहे हैं। तो ये एक जो अनुभव बनता है वो शायद आएगा। ऋषभ पंत अभी युवा खिलाड़ी है, अब उन पर इतना नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसा अनुभव आता रहेगा वो और ज्यादा मैचेस जिताएंगे। अब आप उन पर उंगलियां उठा रहे, पर उनके पहले भी कुछ खिलाड़ी थे जो खेलने गए थे, वो भी आउट हुए थे, तो उन पर उंगली उठाना मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। मदन जी, दिल्ली के लिए ये सही वक्त पर हो गया कि चलो आप हार गए, आपको पता चल जाता है कि आप में कमजोरी क्या है, क्योंकि ये तो हमने देखा है दिल्ली की टीम एक ही गियर में खेलती है, स्कूटर की चौथी गियर में खेलती है। वो पहला, दूसरा, तीसरा गियर इस टीम के लगाना ही नहीं आता। क्योंकि देखिए, पंजाब का मैच भी उन्होंने फंसा लिया था, यहां पर भी जहां जरूरत थी, आप जैसे सनी भाई ने कहा, आराम से बैटिंग करते, सिंगल्स, टूज, आप जीत सकते थे। आपको रन तो 8 ही बनाने थे ओवर में, लेकिन यहां पर भी उनके बड़े बड़े स्ट्रोक प्लेयर्स ने दगा दिया। नहीं, देखिए विक्रांत, हुआ क्या है कि जब आप छोटा टोटल चेंज करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि ये रन बन जाएंगे, पर इनका जो स्टार्ट था काफी स्लो था। क्योंकि देखिए 10 ओवर में, मेरे ख्याल 9-10 ओवर में इन्होंने सिर्फ 60-70 के करीब रन बनाए थे। तो रन रेट जो निकालना था वो अगर निकलता रहे तो आपके मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी एक बात और है कि ये अगर हार के आपको सीट मिलती तो जरूर है, पर ये एक ऐसा गेम है जहां पे आपको हर मैच पे अगर 2 मैच आप बोल सकते हैं कि हम जीत सकते हैं, तो वो जीतना बड़ा जरूरी रहता है। आज जैसे देखा जाए तो आज दिल्ली का पलड़ा जो ज्यादा भारी था, उनके पास बैट्समैन भी थे, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, 163 रन सिर्फ बनने दिए, पर वो ये है कि वो चेंज नहीं कर पाए। जिस तरह से केन विलियमसन ने बल्लेबाजी की, उससे ये लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ था, अब वो वापस आ गया, और इसी की वजह से आगे जाकर सनराइजर्स काफी मैचेस भी जीत सकती है। देखिए, हमें ये होना चाहिए कि अभी 2 या 3 साल पहले वो चैंपियन बने थे, उनके पास टीम है। सिर्फ टीम की जो सिलेक्शन होती है, जो संतुलन होना चाहिए, वो पहले 2 मैचेस में शायद नहीं था। पहले 2 मैचेस में जो बल्लेबाजी पर ज्यादा भरोसा था वो बेयरस्टो और वार्नर। अगर 2 खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी जल्दी आउट होते तो उसके बाद में भी किसी को आकर पारी संभालनी होती है, वो आज विलियमसन ने करके दिखाई। और इसी की वजह से आज उनकी जो सिलेक्शन थी
टीम की जो सिलेक्शन थी वो बड़ी अच्छी थी और इसी की वजह से ये जीत उन्होंने हासिल की है। आइए अब आप दिखाते हैं कि कौन है वो लकी विनर जिसे कल के सवाल का सही जवाब देने के लिए मोबाइल फोन मिला है। तो कल का सवाल था कि आईपीएल के किस सीजन में विराट ने 5 शतक लगाए थे। ये शतक में 5 शतक लगाए थे। 2016 सही जवाब है। और जो लकी विनर है वो है शाहबाज भिलाई से। बहुत बहुत मुबारकबाद, इनको ये मोबाइल फोन मिलता है। आज का सवाल आपने देख ही लिया है और सवाल अब सनी भाई से ये है। सनी भाई, 2 हाई स्कोरिंग मैच, यहां पर एक ऐसा मैच जहां पर 162 नहीं चेज हुए, 15 रन से हार गए। आज शायद गेंदबाजों का दिन था। जी हाँ, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने मिली। कागिसो रबाडा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान ने सनराइज के लिए बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। पर सबसे अहम चीज जो हमने देखी इस मैच में वो है कि एक जो अबू धाबी का जो मैदान है वहां पे सिक्सर्स मारना आसान नहीं बनता। दूसरी चीज है कि बाउंड्रीज भी आसान नहीं होती, क्योंकि ये इनका जो आउटफील्ड है ना वो थोड़ा सा भारी आउटफील्ड है, जैसे हम हेवी आउटफील्ड कहते हैं। तो हेवी आउटफील्ड पर हमने बहुत बार देखा है कि जो गेंदे दुबई और शारजा में चौके के लिए जाती है वो बाउंड्री की तरफ रुक जाती है। तो इससे बल्लेबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जो अपेक्षा होती है कि ये चौका हो गया तो उनको सिर्फ 2 ही रन मिलते। तो इसी की वजह से अबू धाबी में थोड़ी लो स्कोरिंग मैच हो गई है आज। जी, अब देखना यह है कि अब आगे आगे होता है क्या। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है आईपीएल इतिहास का पहला सुपर ओवर किस टीम ने जीता था। आप में से एक लकी विनर को कल मिलेगा मोबाइल फोन। अपना नाम लिखना है, जवाब लिखना है, शहर का नाम, और एसएमएस करना है आपको 9868898689 पर। तो फटाफट से अपना जवाब भेज दीजिए। सनी भाई मेरे साथ थे, मदन जी मेरे साथ थे। आईपीएल पर, आज तक पर हर रोज इसी तरह से स्पेशल शोज आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि वो भी एक ऐसा मंच है जहां पर आप सीधा हमारे साथ जुड़ते हैं।